Dear students, today we will solve some word problems based on equations, kinematic equations, which we have learned in the previous period. The first word problem is an iron bar of mass 3 kg. Given data, write down given data. आपको जो दिया हुआ पहले लिख देंगे आप मास 3 kg m 3 kg. उसके बाद इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर. हाइट उसको हम डिस्प्लेसमेंट समझेंगे. s कितना है 125 मीटर. राइट. falls freely on the ground assuming that the value of g is 10. वो नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है. ठीक है. g लेना है हमको 10. एज्यूम किया गया है 10, एक्चुअली 9.8 है वैल्यू. कैलकुलेट टाइम टेकन. हमको टाइम मालूम करना है. ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, ये वैल्यूज जो दिए हुए हैं वो हिसाब से ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो टाइम मालूम करना है कि कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने के लिए. हम एक और चीज यहां पर लिख सकते हैं, एक वैल्यू लिख सकते हैं. कौन सी? ऊपर से नीचे आते वक्त u0, इनिशियल वेलोसिटी u0, और हमको मालूम करना है t. अब देखिए हमको यहाँ पर m s g बोले तो a और t मालूम करना है हमको. तो क्या करेंगे हम? कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? ठीक है. s दिया हुआ है तो ये है सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में. थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में भी है s, लेकिन s मालूम करना है तो v और u दो होना चाहिए. हमारे पास u है, v नहीं है, तो फिर सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन से हम मालूम करेंगे बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना. ये इक्वेशन होगा. g की वैल्यू आपको 10 दी हुई है. s 125, u0 और टाइम t का t प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू 10 t स्क्वायर मालूम करना है. अब देखिए ये 2 5 10. Therefore 125 इज इक्वल टू 0 और t का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0 ही होगा. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 5t स्क्वायर लिखेंगे. 5t स्क्वायर. Therefore 125 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, t स्क्वायर. Therefore 125 से डिवाइड करो आप. 125 को डिवाइड करो 5 से. 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, t स्क्वायर 25. देयरफॉर t 5 सेकेंड, है ना. 125 को डिवाइड किए 5 से, 25 आया. t स्क्वायर 25 आया, तो t की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5 सेकेंड. तो ये हमको पहली वैल्यू मालूम हुई. अब वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी मालूम करना है. ठीक है, यानी कि v मालूम करना है. v कितना? ठीक है, तो u तो 0 ही लेंगे आप, और a इज इक्वल टू g उतना ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t 5 VUAT है हमारे पास. तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होगा. Therefore by first
काइनेमेटिक इक्वेशन V is equal to U plus AT. Therefore, V is equal to U0 plus A10. Right? और T कितना है 5. Therefore, V is equal to 10 5 50 मीटर पर सेकंड. ये हो गई वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड. अब उसके बाद द हाइट ऑफ द वॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड. एट हाफ द टाइम 5 सेकंड तो वो ले रहा है जमीन पर आने के लिए, ये हमको मालूम हो चुका है. हाफ द टाइम मैंने 2.5 सेकंड के बाद, ऊपर से नीचे आते समय 2.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमको मालूम करना है. देखिए यहां से वो डिस्प्लेस हुआ था और जमीन पर आया, ये हमको टोटल मालूम है 125. अब 2.5 सेकंड के बाद हमको मालूम करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या हाइट कितनी होगी उसकी. तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे पहले के, लेकिन टाइम यहां पर 2.5 होगा. राइट? अब यहां पर T is equal to 5/2 यानी कि 2.5. T मालूम है हमको 2.5 सेकंड. कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप यहां पर फिर से आप सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कीजिए, क्योंकि उसमें हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है. राइट? डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे. बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. H is equal to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या GT स्क्वायर लिखे, अब GT स्क्वायर ही लिखिए. यहां पर भी मैं GT लिख देता हूं AT की बजाय. Therefore, S मालूम करना है, U तो आपका 0 ही होगा, ऊपर से नीचे जब आ रहा होता है तो T का T, और T आप लिख भी सकते या नहीं भी लिख सकते. T लिख दीजिए, बेहतर होगा. 2.5 है ना, हाफ टाइम मतलब 2.5 प्लस हाफ G, अगेन G की वैल्यू 10 ही लेंगे, और ये T स्क्वायर 2.5 स्क्वायर. Therefore S is equal to, ये 0 ही होगा, 0 into 2.5 0 प्लस ये 2 5 10 5 मिला यहां पर into 25 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625, और पॉइंट का लगाएंगे 2 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से 6.25. Therefore S is equal to 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 30 और 1 31, 31.25 मीटर. ये 31.25, सिर्फ इतना. यहां से यहां तक है 125, और 2.5 सेकंड ऊपर से नीचे, 2.5 सेकंड बाद 31.25 होगा डिस्प्लेसमेंट. तो अब हाइट कितनी होगी जमीन से हाइट यानी कि ये, तो 125 में से 31.25 माइनस कर देंगे. ठीक है? हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड is equal to 125 minus 31.25.
125 31.25 माइनस कर दो। देखिए इधर से हम 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, ठीक है, और 12 में से 3 गए 9, कितना होगा 93.75 मीटर। ठीक है, तो ये है हमारा पहला प्रॉब्लम। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। दूसरा प्रॉब्लम, a tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter. Before coming down, what was its initial velocity? What was its initial velocity? How much time will it take to come down? Assume G is equal to 10. देखिए यहां भी हमको सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ए टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया, एंड रीचेस ए हाइट ऑफ 4.05 मीटर, 4.05 मीटर ऊपर तक पहुंच गया, बिफोर कमिंग डाउन, नीचे आने से पहले, मतलब ऊपर कितनी हाइट तक गया हो, 4.05 मीटर तक गया। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, फेंकते समय, फेंकते वक्त की इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, अब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऊपर जाकर नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। Assume G is equal to 10, हमको क्या करना है, G की वैल्यू 10 ही लेना है, ठीक है, अज्यूम करना है ऐसा, G की वैल्यू 10। अब देखिए हम पहले अपवर्ड मोशन के लिए देखेंगे सॉल्यूशन। फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में ऑलवेज u समवॉट कुछ तो भी होता है और v होता है 0 और g की वैल्यू 10 लेना है, लेकिन अपवर्ड मोशन में माइनस लेंगे, माइनस, और s दिया हुआ है हमको 4.05 मीटर। यहां पर u हमको मालूम करना है, v 0 है, g मालूम है, s मालूम है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हमको u मालूम हो जाएगा,
बाय थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, देयरफॉर v स्क्वायर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मालूम करना है 2 इंटू g माइनस 10 और s 4.05, जीरो स्क्वायर 0, ये u स्क्वायर प्लस, अब ये सबका मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना होगा, राइट? ये 2 इंटू -10 और 4.05 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 10 4 जा 40 होगा तो 40 से ज्यादा होगा, उससे बेहतर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 प्लस आगे हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40.5, लेकिन माइनस, राइट? माइनस 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब ये माइनस, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 0 जा 0 1, 2 4 जा 8, पॉइंट एक डिजिट के बाद राइट हैंड साइड से -81, कितना होगा? -80। अब u स्क्वायर को इधर लेंगे हम तो -u स्क्वायर इज इक्वल टू -81, देयरफॉर u इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट 9, ठीक है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 9 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन? अब टाइम कितना लगेगा नीचे आने के लिए, ये हमको मालूम करना है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम? ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है? तो फिर टाइम मालूम करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अब देखिए हमारे पास u है, ठीक है, s है और v हम 0 ले सकते हैं ऊपर से नीचे आते वक्त, ये नीचे से ऊपर जाते वक्त v 0, तो हम सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, या डाउनवर्ड मोशन भी ले सकते हैं आप। टाइम मालूम करने के लिए आप डाउनवर्ड मोशन लो या अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में u 0 होगा, राइट? और v की जरूरत नहीं है हमको, v दिया हुआ भी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। s 4.05 मीटर, ठीक है, और g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड मोशन में हम g को +10 ले रहे हैं, +10, ठीक है, बाय सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s 4.05 और u 0, t नहीं मालूम है आपको, हाफ इंटू g 10
टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, ये 2 5 10, 4.05 जीरो और टी का मल्टीप्लीकेशन 0, अब लिखेंगे हम 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, therefore 5t square is equal to 4.05, t square is equal to 4.05 divided by 5. Zero point 5 at the 40, 5 on the 5. T square 0.81, तो t is equal to t कितना होगा 0.81 का स्क्वायर रूट, जीरो पॉइंट नाइन सेकंड, ठीक है। 0.81 का स्क्वायर रूट 0.9 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू कम डाउन इज इक्वल टू 2 इंटू 0.9, कितना होगा, दोनों है 2 9 18, एक के बाद पॉइंट देंगे 1.8 सेकंड, 1.8 सेकंड लगेगा। हमने डाउनवर्ड मोशन लिया था, ऊपर से नीचे आने के लिए 0.9 सेकंड लग रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा, याद रखिए। नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। therefore we have multiplied the time by 2, so we will get the total time 1.8. Hope you have understood these problems. Look carefully and try to solve by your own.